धोखा नहीं देगी। उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि नेताजी ने अपने घर से दिया ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा आपके नजदीक गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर से लग के नहीं आता। ये कॉलोनी का पैसा गुजरात से नहीं आता, ये आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है। ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? याद रखिए, ये अखिलेश और योगी, ये राम और श्याम की जोड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने प्रदेश में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है और जैसे जैसे चुनाव के नतीजे की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता अपना पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं और साथ ही जुबानी जंग की धार भी तेज हो गई है। अपनी अपनी जनसभाओं के माध्यम से सभी दल एक दूसरे पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चंदौली में जनसभा के दौरान कहा कि बीजेपी के नेता लोगों के मुद्दे पर चर्चा करने से बचते हैं और सवाल करते हैं कि बीजेपी सरकार ने किस माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया। ऐसे बयान गरीबों को गुमराह करने के लिए है। साथ ही प्रियंका ने बढ़ती बेरोजगारी पर भी तंज कसते हुए कहा कि नेता युवाओं को बेरोजगार रखना और धर्म और जाति पर वोट पाना चाहते हैं। प्रियंका के बाद अखिलेश ने भी यूपी के बलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इधर जुबानी जंग की इस भिड़ंत में बीजेपी से सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को तो वोट का सौदागर ही बता दिया और कहा कि योगी को राष्ट्रीय नेताओं की कृपा से सीएम का पद मिला है, लेकिन अब जिंदगी में कभी उस पद पर नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, सियासी बयार की इस हवा में छोटे दल भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी और अखिलेश को तो राम और श्याम की जोड़ी बता डाला और कहा कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस जुबानी बयान में राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी भी बहे और उन्होंने तो योगी जी को नया नाम दे डाला, बाबा मोगैम्बो वाले, और कहा कि वोट के जरिए इन्हें मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनाकर प्रदेश की जनता से बाहर कर देगी। वही जनसत्ता दल के नेता राजा भैया ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार ना बन रही है और ना बनने दूंगा। वैसे ये पहला मौका था जब राजा भैया ने अखिलेश को लेकर इस तरह की बात कही हो। वही यूपी के इस चुनावी रण क्षेत्र में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई और सपा को सहयोग देते हुए उन्होंने मोदी के गढ़ में बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली और कहा कि बीजेपी डरपोक पार्टी है और मैं डरने वाली नहीं हूं। अगर तुम डराओगे तो मैं 1000 बार बनारस आऊंगी। बहरहाल राजनीतिक गलियारों के ये तीखे बोल कोई नई बात नहीं है। राजनीति में एक जुबान ही तो होती है जो चलती है, लेकिन ये जुबान सिर्फ नेताओं के भाषण और तंज में ही नजर आती है। रही बात जनता की, तो 10 मार्च का दिन दूर नहीं है। जनता डिसाइडर है और उसके बोल ही यूपी की सियासत को बदलेंगे। देखना अहम होगा कि इस बार जनता किसे चुनती है और किसकी सरकार लेके आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स और अपना सहयोग और प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा।